नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता स्वराम आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे आप सब कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एवरेज विद्यार्थी कैसे अपनी तैयारी को मजबूत बनाए। यानी जो औसत विद्यार्थी है, जैसे कई बच्चे बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, वो तो याद कर लेते हैं, उनको तो उनकी तैयारी हो जाती है, लेकिन जो एक औसत विद्यार्थी है वो कैसे तैयारी करे अपनी। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप औसत हैं, आपने तैयारी की ठानी है, आप इस मैदान में उतर चुके हैं, तैयारी के मैदान में प्रतिस्पर्धा में उतर चुके हैं आप, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर ना माने। ये बिल्कुल भी ना माने कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि जैसा आप अपने आप को, अपने माइंड को आप आदेश देते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं औसत विद्यार्थी हूँ, मेरे याद नहीं होता, मेरे कम याद होता है, तो आपका माइंड उसी चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि हाँ तेरे कम याद होता है। आप अपने माइंड को यह आदेश दे देंगे कि मेरे मनोविज्ञान याद नहीं होती, मेरे कोई और सब्जेक्ट मुझे लगता है याद नहीं होता, तो फिर वो मान लेता है, आपका मस्तिष्क उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि आपकी याद ही नहीं होती वो। फिर वो आप विषय लेकर बैठते भी हो तो भी वो विषय आप याद नहीं कर पाते हो। तो एक तो साथियों, सबसे पहले तो अपनी मानसिकता को बदलना होगा कि आप कमज़ोर हैं। बिल्कुल भी ये ना माने आपने इस कंपटीशन के दौर में, आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कमज़ोर नहीं हैं। अपने आप को हमेशा होशियार बच्चा ही माने, कमज़ोर बिल्कुल ना माने, क्योंकि आप जैसा खुद को मानेंगे वैसा आप बनते जाते हैं। साथियों, आप महसूस करके देख लेना, आप अपने आप बिल्कुल बैठे हैं सीधे साधे, मतलब कोई बीमारी नहीं है आपको। आप थोड़ी देर ये सोच लो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या कुछ ऐसा सोच लो कि मुझे बुखार हो रहा है, थोड़ी देर बाद आपको लगने लगेगा कि आपको वास्तव में बुखार हो रहा है। तो हमारा माइंड सेट वैसा ही हो जाता है जैसा हम इसको करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको इस गलतफहमी को अपने अंदर से निकालना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको औसत विद्यार्थी के साथ साथ एक भाई हैं प्रदीप पहाड़िया नाम से, जिनकी आईडी है, जिन्होंने मुझसे 3 प्रश्न पूछे थे और उन्होंने कहा था कि दीदी आप मुझे किसी भी वीडियो में इस 3 प्रश्नों का जवाब ज़रूर दें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक औसत विद्यार्थी कैसे तैयार करें, क्योंकि जो प्रदीप हैं वो भी अपने आप को निम्न स्तर का विद्यार्थी समझते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँ, ताकि उनकी भी जो प्रश्न है उनका भी उनको जवाब मिल जाएगा। और बाकी अगर किसी विद्यार्थी के मन में ये गलतफहमी है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो उसकी भी गलतफहमी दूर हो सकती है। तो उस प्रदीप पहाड़िया नाम से जो आईडी है, उस भाई के 3 प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न तो उनका था कि मैं जिन भी विद्यार्थियों के मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हैं वो सभी बीएससी यानी साइंस के स्टूडेंट थे, उन्होंने भूगोल से टॉपर रहे हैं, उन्होंने भूगोल की व्याख्याता बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपने सिर्फ टॉपर्स के वीडियो सुने हैं। ऐसी कोई एक वो दिशा निर्धारित नहीं है कि सभी साइंस के टीचर्स, साइंस जिनका बैकग्राउंड तो वही आगे चलकर भूगोल की व्याख्याता बनते हैं। ये तो आपकी बात हो गई यहीं पर गलत साबित हो जाती है, क्योंकि मैं मानती हूँ साइंस के विद्यार्थी ऐसे बहुत सारे हैं जो बीएससी करते हैं और बाद में किसी एक सब्जेक्ट से, आर्ट से, और वो एमए करके और प्रथम ग्रेड के वो अध्यापक बन जाते हैं। ये बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी टॉपर्स ही साइंस के हों। फिर दूसरी बात रही, आपने सभी टॉपर्स के ही इंटरव्यू क्यों सुने? क्या जितने भी पद थे इस भर्ती में, क्या उसमें सभी टॉपर्स ही रहे हैं? कोई निम्न स्तर का विद्यार्थी नहीं था उसमें? आप टॉपर्स के ही क्यों सुनते हो? हमें तो नौकरी लेनी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरा टॉप 10 में नंबर आए, मेरा टॉप 100 में नंबर आए। मैं तो ये चाहती थी तैयारी करते समय कि बस मेरा चयन हो जाए, चाहे मुझे सबसे अंतिम जो मेरिट रहती है उसी में मेरा नाम आ जाए। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि टॉपर्स हैं वो बहुत तेज़ हैं और आप कमज़ोर हैं? तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये रहा कि हमें टॉपर्स नहीं बनना, हमें सिर्फ एक सीट लेनी है, अपना चयन पक्का करना है। तो आप टॉपर्स के वीडियो सुनकर आप अगर अपने आप को कमज़ोर पाते हैं तो आप ऐसे वीडियो ना सुने, आप किसी एवरेज विद्यार्थी का ही वीडियो सुने। मैं अपनी बताऊं तो आप तो फिर भी लड़के हो, लगातार आपकी पढ़ाई हो रही होगी, कोई मैं मानती हूँ इतनी बड़ी बात नहीं आई होगी। मैं खुद आपको कई बार बता चुकी हूँ, मेरी पढ़ाई में कितनी बीच में 5-5, 6 साल तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट चुकी थी। उसके बाद घर गृहस्थी और बच्चों को संभालते हुए भी मैं अगर व्याख्याता के पद पर पहुँच सकती हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? आप सोच कर देखिए, मैं कितनी निम्न स्तर की विद्यार्थी रही होंगी, जो एकदम इतनी इमोशनल लड़की, जिसके घर में कोई साथ देने वाला नहीं, सभी यानी पीछे टांग खींचने वाले ही मिले, और फिर भी मैं अटकी रही, लगी रही, किताबों को छोड़ा नहीं, तो आज आपके सामने प्रेरणा हूँ।
तो आप सोचिए, आप कम से कम मेरे से निम्न स्तर के विद्यार्थी तो नहीं होंगे। मैं मानती हूँ मेरे से तो आपकी याददाश्त अच्छी ही होगी। तो आप बिल्कुल भी ये ना मानें कि सभी जो लगने वाले विद्यार्थी होते हैं वो होशियार ही होते हैं। सभी प्रकार के विद्यार्थी लगते हैं, लेकिन एक बार वो लग जाते हैं ना तो फिर वो मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो साथियों मुझे तो करनी आती नहीं। मैं तो नहीं मानती कि जो सफल हुए हैं वो सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं। सभी प्रकार के विद्यार्थी हैं, उसमें औसत विद्यार्थी भी हैं, होशियार भी हैं और बिल्कुल निम्न स्तर के विद्यार्थी भी होते हैं साथियों। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात शिल पर परत निशान। तो वही बात है, जब रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं तो फिर भी मनुष्य हैं। जब बार बार मस्तिष्क को आप आदेश देंगे, बार बार याद करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होंगी और आप कमज़ोर बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न आपका था कि आपने 2 अटेम्प्ट दिए, 18 में भी और 22 वाले में भी, दोनों में आपके 8 से 10% गलत हो गए। आपने विश्लेषण किया, तो ये मैं आपकी बहुत अच्छी बात मानती हूँ कि आपने विश्लेषण किया, कहाँ आपकी कमज़ोरी रही इस बात को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा काम है। अब ये जो आपके प्रश्न आते हुए गलत होते हैं ना, ये आपके परीक्षा हॉल का आपके मस्तिष्क पर मानसिक दबाव रहता है। इस मानसिक दबाव को आपको दूर करना होगा। आप शुरू से ही मानकर चलते हैं, एक प्रकार से आपको भय रहता है हमेशा कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं कमज़ोर विद्यार्थी हूँ। शुरू से आप मानसिकता बना लेते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में तो आपके प्रश्न गलत होने ही हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको जब परीक्षा नज़दीक होगी उस समय आपको एग्ज़ाम हॉल की रणनीति भी बताई जाएगी। वो आप धीरे धीरे, पहले तो आप अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करें, टॉपर्स के वीडियो सुनना बंद करें और बस सारा दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तीसरा आपका क्वेश्चन था कि आप निम्न स्तर के विद्यार्थी हैं बिल्कुल ही, और आपकी उम्र भी 32 साल हो चुकी है। तो मैं बता दूं, उम्र मेरी भी 32 से ज़्यादा ही हो चुकी थी। जब अभी भर्ती में लगी हूँ उसमें तो मेरी 34 साल उम्र हो चुकी है। आप सोच सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? उम्र कोई मायने नहीं रखते। अगर आपकी अंदर इच्छा शक्ति है, आपने 2 भर्तियाँ पीछे पूरी मेहनत करके दी हैं, आप बिल्कुल कम अंकों से रहे हैं, तो ये तो मैं मानती हूँ आपकी जिज्ञासा है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है। इसको थोड़ा सा और मजबूत बनाइए। उम्र कोई मायने नहीं रखती अगर आपने ठान रखा है तो। उम्र तो बस एक आंकड़ा है जो हमारे मन का वहम है। और आप देख सकते हैं जो व्याख्याता की भर्ती तक पहुंचते हैं ना, वो बहुत कम विद्यार्थी आपको 25 से 30 साल के बीच के मिलेंगे। बाकी सभी 30+ के ही व्याख्याता मिलेंगे। आप अभी देख लो, पीछे जितनी भी व्याख्याता की भर्ती हुई है, आप सभी के डेट ऑफ बर्थ आपको किसी की मिले तो देख लो, पूछ लो। आप कोई भी आपको 25 साल का व्याख्याता बना हुआ, कोई रेयर केस ही मिल सकता है जो 25 से 26 साल का व्याख्याता बन गया हो। बाकी साथियों, जितना बड़ा पद हम प्राप्त करेंगे, जितनी हमारी योग्यता है उसके हिसाब से उम्र तो बढ़ेगी। तो आप प्रथम श्रेणी के व्याख्याता बनना चाहते हो, आप प्रथम श्रेणी के अध्यापक बनना चाहते हो, तो इतनी उम्र तो कोई मायने नहीं रखती। उम्र, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। एक आपने लिखा, मैं बिल्कुल निम्न स्तर का विद्यार्थी हूँ। इस बात का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। आप निम्न स्तर का विद्यार्थी मानना अपने आप को बंद कीजिए, आज से ही बंद कीजिए। आज से ही ठान लीजिए कि आप एक बहुत ही होशियार बच्चे हैं। खुद के मस्तिष्क को बार बार ये आदेश दीजिए कि ये चीज़ मुझे याद हो रही है। आपने, मुझे नहीं पता कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से कोर्स ले रहे हैं आप। जैसे मैं बार बार बताती हूँ, एक नेवरीसर हैं, आप उनके वीडियो सुनिए, वो भी बार बार बताते हैं। उन्होंने भी अच्छी रैंक से 2018 वाली भर्ती में वो लगे थे। वो भी बार बार यही बात कहते हैं कि मैं भी एक निम्न स्तर का विद्यार्थी था हमेशा से ही, और करत करत अभ्यास से ही आज वो बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, यूट्यूब पर भी, ऐप पर भी। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी उनकी पढ़ाने की जो शैली है, आप भूगोल की व्याख्याता हैं वो, आप, मेरा मानना है वो फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा ही डिमोटिव समझते हैं अपने आप को, तो एक बार आप नेवरी सर से बात भी कर सकते हैं फ़ोन पे, क्योंकि वो सभी विद्यार्थियों की हेल्प करते हैं जहाँ तक हो सकता है। बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, तो आप उनसे जुड़ जाइए। और बाकी आप ऐसे इंटरव्यू देखिए कि बहुत कम, अब मैंने तो कभी किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू नहीं देखे साथियों, सच्ची बताऊँ तो। कभी कभार कोई मोटिवेशन की वीडियो सुन लेती थी, बाकी यूट्यूब पर मैं सारा दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वीडियो सुनती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं सुनूंगी तो बच्चे, कोई कहेगा मैं 15 घंटे पढ़ता था, कोई कहेगा मैं 20 घंटे पढ़ता था। मतलब 10-12 घंटे से कम तो कोई बताता ही नहीं है। 15-16 घंटे बताते हैं। और मैं मेरी बताऊँ साथियों, तो लास्ट तक में मैं 15-16 घंटे कभी नहीं दे पाई तैयारी के दौरान, और फिर भी 114वीं रैंक के साथ मेरा चयन हुआ है। मैं कभी नहीं सोचा था मैंने कि कितनी रैंक मेरी आएगी। मैं तो ये सोचती थी, पहले कभी किसी से सुनती भी थी कि मैंने सोचा था मतलब 100 के अंदर मेरी रैंक आ जाएगी। तो मैं सोचती थी, ऐसा कैसे सोच लेते हैं 100 के अंदर आ जाएगी, 200 के अंदर आ जाएगी, हमारा तो बस एक बार चयन हो जाए वही बात हमारे लिए बहुत बड़ी होगी, ये सोचती थी मैं हमेशा। लेकिन मेरी, आपके तीनों सवालों का कुल मिलाकर जवाब एक ही है। आप मेरा उदाहरण ले सकते हैं भाई, आप मेरे से कमज़ोर नहीं होंगे। मेरे जितने बीच में पढ़ाई छूटी है, जितनी बाधा आई है उतनी आपकी नहीं आई होगी, और मेरी जितनी
लॉस मेमोरी थी, मतलब मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर थी, एक प्रकार से थी नहीं, लेकिन बार बार लोगों की बातों को सुन कर मैंने रो कर और लोगों की बातों को दिल से लगा कर मैंने बना ली थी ऐसी, मतलब मैं मानती हूँ वो मेरी कमज़ोरी थी। तो उससे तो कमज़ोर आपकी याददाश्त नहीं होगी, और ना ही उतना आपकी पढ़ाई के बीच में गैप आया होगा, ना ही आपकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी। जिम्मेदारी होगी, आप कोई काम करते हो, घर परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसके साथ साथ भी आप पढ़ाई को 4 से 5 घंटा ज़रूर दें। आपने पीछे तैयारी की है तो इतना तो मैं मानती हूँ कि आपके पास नोट्स तो होंगे, सामग्री तो उपलब्ध होगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो आप उतना नोट्स वगैरह दोबारा जुटा सकते हो भर्ती आने के बाद। लेकिन इतने तक आप एक तो अपने आप को कमज़ोर मानना बंद कीजिए बिल्कुल ही। आज से अपने माइंड को ये आदेश दीजिए कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद होता है। और इस भर्ती में आप ठान लीजिए, लिख लीजिए, सुबह शाम जहाँ भी तैयारी करते हैं लिख लीजिए कि इस साल मुझे एक सीट चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नेवरी सर की वो एक लाइन थी ना, बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। तो मैंने तो वो लाइन में तो उठते बैठते सोते समय हमेशा बोलती रहती थी कि बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। तो इस भर्ती में आपको भी मोहर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल ठान लीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना लीजिए। उम्र चाहे कोई भी हो, कोई भी, किसी का भी मस्तिष्क इतना कंप्यूटर माइंड नहीं होता कि उसको सब कुछ एक बार में याद हो जाता है। बार बार सभी को याद करना पड़ता है। वो बात अलग होती है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। बाकी किसी का इस उम्र में आकर किसी का माइंड इतना तेज़ नहीं होता कि उसको सब कुछ एक बार में याद हो जाए। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप कमज़ोर हैं। एक तो आप अपने आप को कमज़ोर मानना बंद कीजिए और ठान लीजिए, आज ही लिख लीजिए कि मुझे इस भर्ती में, आने वाली भर्ती में मुझे एक सीट व्याख्याता की लेनी ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें चयन लेना है, टॉपर नहीं बनना। आप बता रहे हो ना कि टॉपर के इंटरव्यू सुनता हूँ, आप टॉपर नहीं बनना, हमें एक सीट चाहिए। अगर आपको विद्वान ही बनना है अपने विषय का, तो आप बाद में एक बार एक सीट पक्की कर लें, फिर विद्वान बन जाएं, कितनी ही गहराई से अपने विषय को पढ़ लें। इस समय तैयारी करते दौरान आप अपने विषय के अधिक गहराई में ना जाएं। आपको उतना ही पढ़ें जितना पीछे के पेपरों को देखें आप, जितना पेपरों में आ रहा है उतना मैटर ही आप पढ़ें, ज़्यादा गहराई में ना जाएं। विद्वान आप बाद में बन जाएं, हमें टॉपर नहीं बनना, हमें एक सीट लेनी है, ये ठान ले बस। और प्रश्न जो आपके गलत हो रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से अपना विश्लेषण कीजिए कि कौन सा पार्ट आपका कमज़ोर रह रहा है, उस पार्ट को मजबूत बनाइए। और जो परीक्षा में आते हुए प्रश्न गलत होते हैं ना, इसके लिए हम परीक्षा के नज़दीक जाकर वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप परीक्षा हॉल में जो आपके अंदर प्रेशर रहता है आपके मस्तिष्क पर, उसको आप कैसे हैंडल करें। इस पर आपको बाद में वीडियो मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो बस एक तो आपके जो प्रदीप जी हैं उनके ही प्रश्नों का जवाब देने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उनके 3 प्रश्न थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप ज़रूर बताना, तो मैंने बता दिया आपको। और बाकी भी अगर कोई भी साथी ये समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप कोई भी चीज़ भगवान कभी भी कमज़ोर नहीं बनाता। आप भगवान पर तो विश्वास करते हो ना, तो कोई भी चीज़ भगवान कभी भी कमज़ोर नहीं बनाता। आप यूनिक हो। आप भगवान का शुक्र मनाइए कि आपने भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप बैठकर तैयारी कर सकते हो, आपको किताबें उपलब्ध हैं, आपके पास समय उपलब्ध है। तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझिए, कभी भी कमज़ोर मत समझिए। भगवान ने आपको बनाया है तो सोच समझ कर ही बनाया है। ऐसे उल जुलूल की बातों में उलझाकर अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। मेरा तो यही कहना है। आप किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, और आपका उद्देश्य अगर व्याख्याता बनना है तो आप उसको पूरा कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। और बाकी किसी भी विद्यार्थी के लिए, सबके लिए यही कहना चाहूँगी, कमज़ोर कोई नहीं है। बार बार अभ्यास से ही सभी सुजान बनते हैं, सभी विद्वान बनते हैं। एक बार में किसी के भी याद नहीं होता है। मैं ये मानती हूँ कि मेरे इतना कमज़ोर तो शायद आप में से कोई नहीं है, और मेरे इतने बीच में पढ़ाई किसी की भी बाधित नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं पा सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।